श्री राम दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने बात की कैसे प्रभु राम जी का किष्किंधा में सुग्रीव से मिलन हुआ और कैसे वार्तालाप आगे बढ़ी। अब इसमें ये हुआ था प्रॉमिस कि अगली बार जब सुग्रीव और बाली का युद्ध होगा तो प्रभु राम बाली को मार देंगे। उससे पहले आप कह सकते हैं माया के बस में या भय जो सुग्रीव के अंदर था, उस भय को ख़त्म करने के लिए सुग्रीव एक बार प्रभु से बाली के बल के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत बलवान है, वो ऐसे है, वो ऐसे कर सकता है। उसने रावण को भी अपने काख में 6 महीने तक छुपा के रखा, दबा के रखा। तो उसके बाद भी जब वो प्रभु से वार्तालाप कर रहे होते हैं सुग्रीव जी, तो वार्तालाप करते करते वो बाली को पहले तो थोड़ा बाली से डरते हैं, उसका जो बल है उसकी चर्चा करते हैं भगवान से। फिर वो उसको अपना हितैषी बताते हैं। एक जगह ये जिक्र आता है रामचरितमानस में कि सुग्रीव जी प्रभु से कहते हैं कि बाली से बड़ा हितैषी तो मेरा कोई हो ही नहीं सकता। आप जहाँ सोचेंगे कि सुग्रीव जी क्या बोल रहे हैं, उसको राजभवन से निकाल दिया है, उसकी पत्नी का हरण कर लिया है और वो गुफाओं में छुप रहा है, उसके बाद भी वो बाली को अपना हितैषी बता रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये बहुत गूढ़ बात है। अगर आप इस बात को समझें कि सुग्रीव जी ने ऐसा क्यों कहा, तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बात जब चल रही थी तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपके साथ इतना कुछ हुआ है और आप फिर भी कह रहे हैं कि आपका भाई आपका हितैषी है। सुग्रीव जी ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया इस बात का। उन्होंने कहा कि जिस बाली के कारण मुझे करुणा निधान मिले, मेरे साथ बैठे, मुझसे मित्रता की, इन सब का जो प्रमुख कारण बिंदु रहा वो बाली ही है मेरे लिए। अगर मुझे उसने नहीं निकाला होता, मैं जहाँ नहीं छुपा होता, तो मैं प्रभु से कैसे मिलता। देखिए, बात का तात्पर्य समझिए। जो होना है वो होना है, जो जब होना है वो तब ही होना है, जो जिसके द्वारा होना है वो उसके द्वारा ही होना है। मोह माया हमारे ऊपर, आपके ऊपर चल सकती है। सुग्रीव पे भी आप कह सकते हो कि मोह माया ही थी, पर प्रभु के लिए नहीं थी। प्रभु ने पहले ही निर्धारित कर रखा था और यही खासियत रही है, यही खासियत है, आप कह सकते हैं प्रभु की। वो हर दीन, गरीब, दलित, पिछड़े, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप देखिए, केवट से लेकर ऋषि मुनि, जटाजू, राक्षस, सबका उद्धार होता जा रहा है, सबका। अब पिछले जो दोस्त निषाद राज, वो जो पीछे रह गए हैं, और उनसे भी वादा किया हो कि अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, ये हैं प्रभु राम। उनका जो चरित्र है, हम सुमिरन कर लें इतना बहुत है। अपना पाना शायद संभव नहीं है हमारे लिए। वो तेज, उसको सहन कर पाना उसको संभव नहीं है। तो
यहाँ पे प्रभु समझ गए सुग्रीव क्या कहना चाहते हैं, और फिर भी उन्होंने बोला कि देखो, आप अभी जो भी उसकी शक्ति का बखान कर रहे हैं वो बराबर है, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे सामने उनका कुछ नहीं चलेगा। आप जाइए और युद्ध के लिए बाली को ललकारिए। प्रभु से इतना बात संवाद होने के बाद सुग्रीव जी जाते हैं, बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। बाली बाहर आता है, बहुत गुस्से में आता है और आकर सुग्रीव के साथ युद्ध करने लगता है। उस दौरान सुग्रीव मन ही मन ये सोच रहे हैं कि कब प्रभु राम बाली पे तीर चलाएं और इसे मारें, पर ऐसा हो नहीं पाता है। इसका कारण ये रहता है कि दोनों भाइयों की जो शक्ल है वो एक जैसी ही है, और जब बाली का एक जोरदार घूसा कह सकते हो आप सुग्रीव को पड़ता है, तो वो वहाँ से भागकर वापस आ जाता है और प्रभु से बोलता है कि यार आपने तो प्रभु आज बस, प्रभु उनके जो शरीर पे जख्म है वहाँ पे हाथ लगाते हैं तो उनका सारा दर्द जाता रहता है। फिर प्रभु उन्हें समझाते हैं कि देखिए, आपकी और आपके भाई की जो शक्ल है वो बिल्कुल एक जैसी है। मैं अचंभित इस चीज़ पे था कि अगर मैं बाण चला भी दूँ तो गलती से आपको ना लग जाए। दोबारा जब उन्होंने बाली को प्रोत्साहित किया, बाली नहीं, सुग्रीव को प्रोत्साहित किया, तो सुग्रीव फिर से युद्ध के लिए बाली को ललकारता है और इस पर प्रभु सुग्रीव के गले में एक माला पहनाकर भेजते हैं। जब सुग्रीव बाली को ललकारते हैं, बाली फिर उन लड़ने के लिए आता है, और जब ये लड़ाई एक स्तर पर पहुंचती है तो भगवान एक तीर छोड़ते हैं जो सीधा बाली के हृदय में लगता है और बाली वहाँ पे गिर पड़ता है। जब बाली गिर जाता है तो प्रभु धीरे धीरे बाली की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु को अपनी तरफ आता देखकर बाली के मन में जो चिंता है वो जाती रहती है, जो क्रोध है वो जाता रहता है, लेकिन जीवा पे क्रोध है। वो प्रभु से क्षमा याचना करता है, सवाल भी करता है कि आपने मुझे क्यों मारा, जिस पर प्रभु उन्हें पूरे तरीके से समझाते हैं। बाली का जो प्रश्न था वो ये था कि प्रभु आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं आपका बैरी कैसे हो गया? आप तो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, मैं आपका बैरी कैसे हो गया? और सुग्रीव आपका प्यारा कैसे हो गया? इस पर भगवान राम बाली को समझाते हैं कि देखो, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको एक दृष्टि से ही देखना चाहिए, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया और इसे घर से निकाल दिया। इससे बड़ा पाप और क्या कर सकते हो? तुम अपने आप को एक राजा कहलाते हो, बलशाली हो, बुद्धिवान हो। जब ये सारी चीज़ें प्रभु सुग्रीव को बताते हैं तो धीरे धीरे उनका मोह जो है वो जाता रहता है। इस दौरान एक बात आती है रामचरितमानस में, किष्किंधा कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि उस मोह माया को दोबारा से जीवित रखने के लिए भगवान राम बाली से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। इस पर बाली और मुस्कुराता है और वो बोलता है कि
जिस स्वरूप को देखने के लिए सदियों सदियों साधु संत तपस्या करते हैं, जिंदगी गुजर जाती है लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाते, वो स्वरूप मेरे सामने है। और मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे आप ठीक कर दो, मुझे मानव देह में जो मेरा शरीर है वैसा ही दोबारा दे दो, तो ये तो नहीं हो पाएगा। आप मुझे इसी उसमें मोक्ष दे दीजिए। इतना कहकर प्रभु राम उसे परम धाम में भेज देते हैं। यहाँ से बाली का जो अध्याय है जो खत्म हो जाता है। और सुग्रीव को राजा बना दिया जाता है। सुग्रीव जब राजा बनते हैं उस दौरान बारिश ऋतु का आगमन होता है और वो राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद वो राजपाट में ऐसा खो जाते हैं कि वो प्रभु को दिया वचन भूल जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी को प्रभु भेजते हैं। खुद वहाँ पे राम नहीं जाते उनके राजभवन में, ना तो जब उनका राज्य अभिषेक होता है तब, ना उसके बाद, क्योंकि उन्होंने ये वचन दे रखा है अपने पिता को कि वो 14 वर्ष वनवास में ही रहेंगे। अब देखिए, ये हैं राम। एक चीज को महत्ता देते हुए वो आगे बढ़ते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कैसे लक्ष्मण जी सुग्रीव को याद दिलाते हैं उनका दिया हुआ वचन, और कैसे सुग्रीव जी एक सेना की तैयारी करवाते हैं माता सीता की खोज के लिए। ये अध्याय ऐसे कंटिन्यू रहेंगे। आप बस मेरे चैनल को अगर जो आपको थोड़ी जानकारी दे पा रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। जय श्री